हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुसाइन लॉ। आज के हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे लीगल रीजनिंग, जो कि क्लैट के एग्जाम के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये जो लीगल रीजनिंग का जो पार्ट होता है, इसमें क्या होता है कि लीगल नॉलेज जनरली ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि जो भी प्रिंसिपल है वो दिया हुआ रहता है और जो पैराग्राफ रहता है उसी पैराग्राफ के बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग यूज करके आंसर करना होता है। लेकिन अगर लॉ के थोड़ा नॉलेज होता है तो इसमें काफ़ी यूजफुल रहता है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे लीगल नॉलेज थोड़ा सा आप लोगों को हेल्प करेगा। तो देखिए, ये पैराग्राफ पहले दिया हुआ है। इसमें कुछ ये इसमें कुछ पॉइंट्स इसमें बताया गया है। देखिए, और मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि पैराग्राफ को पढ़ना कैसे है, मतलब कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको अंडरलाइन करके रखना है। तो पहला पॉइंट क्या दिया है कि हुएवर इंटेंडेड टू टेक डिसऑनेस्टली, ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, डिसऑनेस्टली, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरीके के होते हैं, मूवेबल और दूसरा इमूवेबल। तो यहाँ पे सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टी की बात किया है। आउट ऑफ पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। तो देखिए, यहाँ पे पोजेशन वर्ड को यूज किया गया है, पोजेशन ऑफ एनी पर्सन। तो यहाँ पे ओनरशिप, क्योंकि यहाँ पे देखिए, दिस पैराग्राफ इज टॉकिंग अबाउट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो थेफ्ट में क्या होता है ना, किसी के एक दूसरे के पोजीशन से अगर बाहर निकल लेता है उसके विदाउट हिज कंसेंट, विदाउट दैट पर्सन कंसेंट, तो उसको थेफ्ट कहा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ओनरशिप मैटर नहीं करता, यहाँ पे पोजीशन मैटर करता है। तो अगर ए के पोजीशन में कोई एक ऑब्जेक्ट है और बी विदाउट एज कंसेंट वो ऑब्जेक्ट को मूव करता है, अपने ओरिजिनल प्लेस से मूव करता है, सो इट विल बी सेड कि बी हैज कमिटेड थेफ्ट। इट डज नॉट मैटर वेदर ए इज द ट्रू ओनर ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और नॉट। सिर्फ इतना ही काफी है कि दिस ऑब्जेक्ट वॉज इन द पोजिशन, लीगली इट वॉज इन द पोजिशन ऑफ ए, बस इतना ही काफी है। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, whoever intentionally puts any person in fear on any of any injury to that person or to any other person। मतलब कि खुद के इंजरी या फिर किसी दूसरे की इंजरी के डर डर के अंदर उसको रखा जाता है। and thereby once again dishonestly induce the person so put on fear to deliver any person any property of valuable security, of any property of any valuable security or anything signed or sealed which may be converted into valuable security commits extortion। ठीक है ना, समझ में आया कि ए बी को डरा धमका रहा है, ठीक है, जिसके वजह से ए बी को इंड्यूस करता है कि कुछ एक डिलीवर करने के लिए, which can be converted into a valuable security or which is of valuable security or if any property। तो A will be committing the offense of extortion। तीसरा क्या बोल रहा है, whoever dishonestly misappropriate or convert to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो इसमें पनिशमेंट की बात किया गया है। ठीक है ना। जो फोर्थ पॉइंट है उसमें कहा गया है कि whoever being in any manner entrusted with property, here this phrase is important। तो यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात किया जा रहा है। देखिए, किसी को एक, लेट से एक्स को किसी एक प्रॉपर्टी के मतलब ट्रस्ट के अंदर रखा गया है, तो एक्स इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है ना, एक्स के ट्रस्ट में उस प्रॉपर्टी को रखा गया है, इंटरेस्टेड विथ प्रॉपर्टी और विथ एनी डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली मिसएप्रोप्रिएट्स और कन्वर्ट टू हिज ओन यूज। मतलब एक्स के पास ये प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट पे रखा गया था कि फॉर ए पर्टिकुलर पर्पस, लेकिन एक्स क्या करता है, डिसऑनेस्टली अपने बेनिफिट के लिए उस प्रॉपर्टी को यूज कर लेता है। ठीक है, डिसऑनेस्टली यूज और डिस्पोज द प्रॉपर्टी in violation of any direction of law prescribing the mode in which such trust is to be discharged or of any legal contract express or implied which he had made touching the discharge of such trust willfully suffers any person to do so commits the criminal breach of trust। ठीक है ना।
फिफ्थ पॉइंट क्या कहा गया है, whoever by deceiving any person, डिसीव कर रहा है, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived, जिसको डिसीव किया गया उसको इंड्यूस किया गया टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन और टू कंसेंट दैट, डिलीवर करने के लिए या फिर कंसेंट देने के लिए दैट कोई भी एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, और इंटेंशनली इंड्यूसेस द पर्सन सो डिसीव्ड टू डू or omit to do anything which he would not do or omit if you were not so deceived. उसको डिसीव किया गया इसीलिए वो उन्होंने वो काम किया, लेकिन अगर वो डिसीव नहीं होते तो शायद वो काम नहीं करते, ठीक है ना। तो and which act or omission causes is likely to cause damage or harm to that person in body, mind, reputation or property is said to cheat. मतलब कि अगर x y को इंड्यूस करता है कुछ एक तरीके से जिसमें y को डिसीव किया जाता है, y को डिसीव किया जाता है और डिसीव होके y को लग रहा है कि मतलब कि वो सच है, लेकिन y ऐसा कुछ काम करता है जिससे x को फायदा होता है और y को नुकसान होता है, ठीक है ना। जो अगर y को पता रहता है कि उसको डिसीव किया जा रहा है, वो काम y शायद नहीं करता, तो x विल बी कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ चीटिंग, ठीक है। और सिक्स पॉइंट बोल रहा है, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सनेटिंग इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। मतलब x, इसका नाम सपोज x है, लेकिन x अपने आप को बता रहा है कि मेरा नाम z है, ठीक है ना। तो फिर और इसके वजह से y को डिसीव किया जा रहा है, तो इट विल बी कॉल्ड x विल बी चीटिंग बाय पर्सनेटिंग, ठीक है ना। प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन और बाय नोइंगली सब्स्टिट्यूटिंग one person for another, representing that he or any other person is a person other than he or such other person really is, ठीक है ना। तो this is the main principle that is given. अब चलिए क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। So this is the first question. देखिए फैक्चुअल सिचुएशन क्या बोल रहा है, A finds a ring belonging to Z on a table इन द लेटर्स हाउस। तो रिंग किसका है, Z का, A को मिला एंड पुट्स द सेम अंडर द कारपेट, मतलब जहां से था वहां से मूव किया उन्होंने अंडर द कारपेट, देयर विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग इट आफ्टरवर्ड, बाद में ले लेंगे, अभी कारपेट के अंदर रख देते हैं, बाद में ले लेंगे। लेकिन द रिंग स्टिल लाइज इन द हाउस ऑफ Z undetected. Letter A, by change of mind, decides not to take the ring. Has he committed any crime? Issue. What offense, if any, has been committed? Right? ये है चार ऑप्शन, जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। Option A is not guilty of theft as he had changed his mind. ये नहीं होगा क्योंकि उन्होंने Z के जो पोजीशन में था, जिस जगह पे उन्होंने रखा था वहां से उनको मूव किया था विदाउट इन Z's कंसेंट, Z के कंसेंट के बिना ही उन वहां से मूव किया था, तो वो क्या हो गया, थेफ्ट हो गया, राइट। बी देखिए, इट इज अ केस ऑफ क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, तो ये भी नहीं होगा। सी, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मूविंग द रिंग, at the time of first moving the ring commits the theft. तो जब मूव किया था तभी उन्होंने थेफ्ट कमिट कर लिया था। It does not matter that he later changed his mind. So this will be the correct answer. तो उसने थेफ्ट ऑलरेडी कमिट कर चुका है वो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैक्चुअल सिचुएशन, A washerman washed a carpet on the bank of river and hung up there to dry. A went to eat his lunch when B, दूसरा एक, a boatman, tempted by the look of the carpet, moved it to furnish his boat for a day and thereafter returned it back to A. Before B could run away with the carpet, he was apprehended by A. What offense, if any, has been committed? तो फिर से देखिए क्या हो रहा है, A के पोजीशन में था वो कारपेट, विदाउट A's कंसेंट B
उसको मूव कर रहा है। हो सकता है वो उसको रिटर्न करने का उनका इंटेंशन था बाद में, लेकिन वो भी उसको ए के कंसेंट से ही करना चाहिए था, क्योंकि विदाउट एज कंसेंट उसने किया है, सो ही विल बी कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो देखिए ऑप्शन क्या है, बी इज नॉट गिल्टी ऑफ थेफ्ट, नहीं होगा। नो ऑफेंस कैन बी मेड अगेंस्ट बी, नहीं होगा। बी इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, दिस विल बी द आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, factual situation. X took away Y's purse from his pocket while he was asleep. मतलब Y without Y's consent. On getting up, Y found the purse in X's hand. तो अब Y को पता चल गया. He asked X to return it to him. Whereupon X cursed him and threatened him with dire consequences if he attempted to take the purse or to inform the police. मतलब अब X Y को थ्रेट दे रहा है, डरा धमका रहा है, ताकि वो उसकी डिलीवरी ना मांगे, जो कि एक पर्स है, which is of valuable security, which is a kind of property. Y, struck by X's fear, kept quiet. However, some bystander reported the matter to the police. What offense, if any, has been committed? बताइए, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे डराने धमकाने वाली काम है, बात है, सो उसमें क्या आता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ऑप्शन ए में देखिए लिखा है एक्स इज गिल्टी ऑफ क्रिमिनल इंटिमिडेशन, राइट, दिस इज द करेक्ट। दूसरे ऑप्शन भी देख लेते हैं, एक्स इज नॉट गिल्टी बिकॉज मियरली सीइंग द पर्स इन द हैंड ऑफ एक्स डज नॉट अमाउंट टू थेफ्ट, नहीं होगा। एक्स कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द ऑफेंस ऑफ कमिटिंग थेफ्ट। एक्स कैन बी थेफ्ट ऑल्सो, क्योंकि विदाउट वाइज कंसेंट उसने मूव किया था, ठीक है ना। लेकिन जब वाई को पता चल गया उसके बाद, और वो वाली चीज मतलब कि वहां पे भी रह जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ा हो जाता है क्रिमिनल इंटिमिडेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स हैड गिवन हिज वॉच फॉर रिपेयर टू वाई who had promised to do the job within a week. एक हफ्ते के अंदर वाई ने प्रॉमिस किया था वो जॉब कर देगा, लेकिन 15 दिन बाद भी when X visited Y's shop, he found his watch still kept unrepaired. He took away the watch from shelf and came back without telling anything to Y. देखिए यहाँ पे इशू क्या है, the watch, X is the owner of the watch, but at that time the watch was in the possession, legal possession of Y. तो एक्स ने अपने ही वॉच लेके आया, लेकिन थेफ्ट के मैटर में इशू क्या होता है, फ्रॉम द पोजीशन विदाउट द कंसेंट ऑफ वाई। तो एक्स, ऑल्दो एक्स हैज टेकन हिज ओन प्रॉपर्टी एंड बट स्टिल एक्स विल बी कमिटिंग द मैटर ऑफ थेफ्ट, द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट। तो ऑप्शन क्या है, यस, एक्स कमिट्स थेफ्ट दो द वॉच इज हिज ओन प्रॉपर्टी इन एज मच एज ही टेक्स इट डिसऑनेस्टली उसने लिया है, ठीक है ना। So this will be the right answer. X is not guilty of theft, नहीं होगा। Y is guilty of negligence, ये तो बात की बात है, ठीक है ना। Next, A gave his tape recorder to B for repair, who promises to carry out the repair within 2 days. फिर से वही मैटर रिपीट। The repair charges were settled at rupees 300. B completed the repair within time satisfactorily. A, with no intention to pay took away the tape recorder from B's shop in his absence. तो बताइए इसमें क्या होगा, कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए ए ने ए का पे कोई इंटेंशन था ही नहीं पे करने का, तो विदाउट हैविंग द इंटेंशन उसने क्या किया, जो बी था बी को डिसीव किया, राइट। सो ए विल बी गिल्टी ऑफ चीटिंग। A, a government employee in the post office,
while assisting in the sorting of letters, he secreted 2 letters with the intention of handing them to the delivery peon and sharing with him certain money payable upon them. What offense, if any, has been committed? बताओ. The correct answer is A. A is guilty of theft and of an attempt to commit dishonest misappropriation of property. ठीक है. A at the railway station inserts counterfeit coins into an automatic machine and causes it to eject railway tickets which A and his friends B, C, D make use of. What offense, if any, has been committed? ठीक है. A is guilty of criminal misappropriation, B, C, D are not liable. नहीं, देखिए, A will be guilty of theft. B, C, D would be liable under section 411 of IPC for receiving stolen property as they had used the ticket. B, C, D को तो नॉलेज था कि A ने डिसऑनेस्टली टिकट लिया है, क्योंकि काउंटरफिट कॉइन दे के तो एक्चुअली टिकट मिलने का प्रोविजन नहीं है. तो A will be guilty of theft and B, C, D will be receiving the stolen property as they had used the ticket. This is right. A, B, C, D are innocent railway authorities who are liable for negligence. So B will be the correct answer.